प्रभु यीशु जी। तेरी आराधना हो प्रभु यीशु जी, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो प्रभु यीशु जी। तेरी आराधना हो प्रभु यीशु जी। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 113 वचन संख्या 1 और 2 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से हमें कहता है, हालेलुया, प्रभु के सेवकों स्तुति गान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को पवित्र धन्यवाद। आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन हमें कहता है, हे मेरे प्यारे प्रभु के सेवकों, प्रभु की स्तुति गान करो। ये हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु की स्तुति गान करें। ये हमारी जरूरत भी है कि हम प्रभु की स्तुति गान करें, और ये हमारी आशीष का एक माध्यम भी है जब हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जिंदगी की परेशानी दुख तकलीफ में हम भूल जाते हैं हमारे प्रभु कितना भला है और कितना महान है, किस तरह हमें हर प्रकार की बुराई से बचाता है, हर प्रकार की दुख तकलीफ से बचाता है, दुख में भी साथ रहता है, कष्ट में भी साथ रहता है, हर परिस्थिति में हमारे आसरा बन के रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए खुशी और आनंद के साथ अपने सारे दुख तकलीफ रोग बीमार को प्रभु की ओर उठाए और पाए हुए हर एक वरदान और आशीष के लिए हम उसकी स्तुति गान करें, उसकी आराधना करें। छोटे बच्चे को जब अपने पिता कुछ अच्छा देता है तो वो बच्चा बहुत खुशी से अपने पिता के ओर दौड़ के अपने पिता को प्यार देता है। खुशी के मारे नाचते हुए आनंद से वो अपने पिता के पास जाते हुए जो पाया हुआ वरदान के लिए अपने प्यार को प्रकट करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम भी अपने प्रभु को अपना प्यार प्रकट करें, गाते हुए ताली बजाते हुए खुशी के साथ अपने प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। आओ गाए हालेलुया, होसना होसना होसना। आओ गाए हालेलुया, होसना होसना होसना। करे उसकी पूजा आराधना आराधना आराधना। करे उसकी पूजा आराधना आराधना आराधना। आओ गाए हालेलुया, होसना होसना होसना।
आओ गाए हालेलुया होसना होसना होसना। करे उसकी पूजा आराधना आराधना आराधना। करे उसकी पूजा आराधना आराधना आराधना। होसना गाओ होसना हालेलुया गाओ हालेलुया। होसना गाओ होसना हालेलुया गाओ हालेलुया। होसना गाओ होसना हालेलुया गाओ हालेलुया। होसना गाओ होसना हालेलुया गाओ सब मिलके हालेलुया। आओ गाए हालेलुया होसना होसना होसना। आओ गाए हालेलुया होसना होसना होसना। करे उसकी पूजा आराधना आराधना आराधना। करे उसकी पूजा आराधना आराधना आराधना। होसना गाओ होसना हालेलुया गाओ हालेलुया। होसना गाओ होसना हालेलुया गाओ हालेलुया। सब मिलके होसना गाओ होसना हालेलुया गाओ हालेलुया। फिर से होसना गाओ होसना हालेलुया गाओ हालेलुया। आओ गाए हालेलुया होसना होसना हो। करे उसकी पूजा आराधना आराधना आराधना। आओ गाए हालेलुया होसना होसना होसना। करे उसकी पूजा आराधना आराधना आराधना। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 115 1 में प्रभु का वचन कहता है, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रभु के प्यारे बच्चों, प्रभु का नाम महान है, उसका महिमा अपार है। वो सत्य प्रतिज्ञ है और वो प्रेममय है। हम अपने आप को महिमान्वित ना करें, बल्कि हमारे सारे महिमा, हमारे सारे प्रशंसा सब कुछ उस प्रभु की हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। इसीलिए वो सब कुछ प्रभु की हो जाए, क्योंकि प्रभु के लिए ही हम इस दुनिया में जीवित है। अगर प्रभु नहीं होते तो शायद ही हम इस दुनिया में आ पाते, क्योंकि प्रभु ने अपने हाथों से हम मनुष्य को मिट्टी के पुतला में से बनाया और अपने श्वास दे के हमें जीवन दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। अंधकार भरे दुनिया में प्रभु हमें उजाला देता है। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना के सुसमाचार में कि वह ज्योति अंधकार में जलता रहा, अंधकार उसको बुझा नहीं पाया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। और जो अंधकार बुझा नहीं पाया वो ज्योति है हमारे प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं संसार की ज्योति हूँ, और वही प्रभु कहता है तुम लोग भी संसार के लिए ज्योति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अपने उस जीवित प्रभु यीशु जो उजाला देता है, अंधकार में हमें छोड़ता नहीं है, उसकी स्तुति करे, उसकी आराधना करे। अंधकार जिससे दूर हो जाता, यीशु तू ही मेरा राजा मेरे साथी। अंधकार जिससे दूर हो जाता,
यीशु तू ही मेरा राजा मेरे साथी, अंधकार जिससे दूर हो जाता, यीशु तू ही मेरा राजा मेरे साथी, अंधकार जिससे दूर हो जाता, यीशु तू ही मेरा राजा मेरा साथी। आओ गाए हालेलुया होसना होसना होसना। आओ गाए हालेलुया होसना होसना। सब लोग आंखें बंद करते हुए करे उसकी पूजा आराधना आराधना आराधना, करे उसकी पूजा आराधना आराधना आराधना। होसना गाओ होसना, हालेलुया गाओ हालेलुया। होसना गाओ होसना, हालेलुया गाओ हालेलुया। होसना होसना गाओ होसना, हालेलुया गाओ हालेलुया। आओ गाए हालेलुया होसना होसना होसना। आओ गाए हालेलुया होसना होसना होसना, करे उसकी पूजा आराधना आराधना आराधना, करे उसकी पूजा आराधना आराधना आराधना। होसना गाओ होसना, हालेलुया गाओ हालेलुया। 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 आओ गाए हालेलुया होसना होसना होसना। 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 हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होसना हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 होसना होसना। आओ गाए हालेलुया होसना होसना होसना, करे उसकी पूजा आराधना आराधना आराधना, करे उसकी पूजा आराधना आराधना आराधना। होसना गाओ होसना, हालेलुया गाओ हालेलुया। होसना गाओ होसना,
हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 42 से 46 तक। फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम पुदीने, रासने और हर प्रकार के साग का दशमांश तो देते हो, लेकिन न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम सभागृहों में प्रथम आसन और बाजारों में प्रणाम चाहते हो। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम उन कब्रों के समान हो जो दिख नहीं पड़ती और जिन पर लोग अनजाने ही चलते फिरते हैं। इस पर एक शास्त्री ने ईसा से कहा, गुरुवर, आप ऐसी बातें कहकर हमारा भी अपमान करते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को भी, क्योंकि तुम मनुष्यों पर बहुत से भारी बोझ लादते हो और स्वयं उन्हें उठाने के लिए अपनी एक उंगली भी नहीं लगाते। प्यारे भाई और बहनों, आज हम देखते हैं कि प्रभु किस प्रकार फरीसियों को और शास्त्रियों को धिक्कारते हैं। कई बार जो व्यक्ति स्थान पर है, अधिकार में है, वे अपने सबऑर्डिनेट्स पर या उनके साथ काम करने वालों पर कई बार उनको डांटना पड़ता है या अनुशासित करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखेंगे कि प्रभु ने बहुत कठोर रीति में सबके सामने पब्लिकली उन्हें डांटा है, धिक्कार तुम लोगों को। फरीसी और शास्त्री उस जमाने में समाज के सबसे क्रीमी लेयर के लोग थे, बहुत ऊंचे स्तर के लोग थे, लेकिन फिर भी प्रभु उन्हें डांटते हैं। क्या प्रभु के मन में प्रेम नहीं? क्या प्रभु उन पर दया नहीं करता? प्यारे भाई और बहनों, हम पूरे सुसमाचार में देख सकते हैं या अपने खुद के जीवन में देख सकते हैं, जब हमने कोई गलत काम किया हो, अगर हम पाप में हैं और हम प्रभु के पास आए, प्रभु हमें कभी नहीं धिक्कारता, वह कभी हमें डांटता नहीं, फटकारता नहीं। प्रभु ने शास्त्रियों और फरीसियों को इसलिए डांटा क्योंकि हर वो व्यक्ति जो एक स्थान पर है, यानी जो शास्त्री है या फरीसी है, वे कमिटेड होने चाहिए थे। उनके अंदर एक कमिटमेंट होनी चाहिए थी। उनको अपने लाइफ से लोगों को एग्जाम्पल देना था। जो वो बोलते हैं वो ही वो करते हैं। ये कमिटमेंट टुवर्ड्स देयर वर्क, टुवर्ड्स देयर लाइफ, उनके जीवन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इसमें अंतर नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर था, इसलिए प्रभु ने फटकारा था। दूसरी बात, जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरों से सीखने के लिए या दूसरे उनके पास आ नहीं सकते, अप्रोच नहीं कर सकते, ऐसी एक स्थिति में उनकी ग्रोथ नहीं होती, उन्नति नहीं होती। इसलिए भी प्रभु ने इन्हें डांटा था, क्योंकि जब भी अगर कोई उनके पास आते थे तो वो उनको इतना नीचा दिखाते थे, उनकी मदद नहीं करते थे, उन्हें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई सहायता नहीं देते थे। और तीसरी बात यह है कि हर एक व्यक्ति को अपने बारे में एक अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं क्या हूँ, मुझ में क्या कमियाँ हैं, मुझ में क्या गुण है। यहाँ पर फरीसियों को बहुत अच्छे से पता था, वे पढ़े लिखे लोग थे, उनको पता था कि इनकी ये कमियाँ हैं। उनको पता था कि प्रभु के वचन यानी तोरा में जो लिखा गया है उसे वे तोड़ मोड़ रहे हैं, लेकिन वे अवेयर नहीं थे, वो उसे करेक्ट करना नहीं समझ रहे थे। उनको लग रहा था कि वे जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं वह सही है, उनसे गलतियां नहीं हो रही है। प्रभु ने इसलिए उन्हें फटकारा था, इसलिए उन्हें डांटा था, इसलिए उन पर गुस्सा हुए थे। अगर पूरे सुसमाचार में देखें तो प्रभु केवल दो लोगों के साथ गुस्सा करते हुए देखते हैं हमेशा, वह है फारिसी और एक शास्त्री। प्रभु कितने भी अच्छे कार्य करे तो भी उसमें कोई ना कोई कमी जरूर निकालते हैं। हम भी कभी कभी ऐसे हैं। परिवार में हमारे घर वाले कितने भी अच्छे कार्य करें, हमारे अंदर पता नहीं क्या होता है, हम उसकी बुराई बोलने के लिए सबसे पहला उत्सुक होते हैं।
इसमें ये कमी थी, खाना अच्छा बना है लेकिन इसमें ये कमी है। एक बार वो कमी बोलना बंद कर कर देखिए, आपके जीवन में, आपके परिवार में, रिश्तों में बहुत सुधार आएगा। हम अपने आप की आलोचना जरा ज्यादा करें। दूसरों की आलोचना करने के लिए हम बहुत तत्पर रहते हैं, लेकिन जब हम अपनी आलोचना करते हैं प्रभु के सामने बैठकर, तब हम समझ सकते हैं कि हमारा जीवन क्या है प्रभु की दृष्टि में। आइए, आज प्रभु हमसे भी कहते हैं, धिक्कार मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम किसी के लिए पाप का कारण बन रही हो। धिक्कार मेरे प्यारे बेटे, क्योंकि तुम बहुत अच्छा बोलते हो लेकिन तुम जीते नहीं हो। धिक्कार मेरी प्यारी बहन, तुम मन में अहंकार रखते हुए दूसरों को प्रेम के शब्द बोलते हो। धिक्कार मेरे भाई, तुम मन में नफरत रखते हुए दूसरों के सामने एक मुखौटा पहनकर हंसते हुए पीठ पीछे छुरा मारते हो। अगर प्रभु के सामने हमने अपना ही इंट्रोस्पेक्शन किया, आलोचना की, तो हम भी देख सकते हैं कि कई चीज़ों में प्रभु हमें भी करेक्ट करेगा। यह आपके लिए भी सही है, मेरे लिए भी होगा, हम सबके लिए होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति में कमियां ज़रूर है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को सुधारने के लिए तैयार है, प्रभु उसे कभी नहीं डांटता, प्रभु उसे कभी नहीं लज्जित करता, कभी नहीं फटकारता। बहुत प्रेम से उड़ाव पुत्र के पिता के समान दोनों हाथों को फैलाते हुए हमें स्वीकार करते हुए कहेंगे, कोई बात नहीं, सुधर जाओ। आइए आज हम कोशिश करें कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी बात है जिसे हमें करेक्ट करना है, कौन सी आदत है जिसे सुधारना है। हमारी दृष्टिकोण, हमारा पर्सपेक्टिव गलत हो तो उसे सुधारना, हमारी एटीट्यूड गलत हो तो उसे सुधारना, अगर हमारे मन में खोट हो तो उसे सुधारें। यीशु बुला रहा, अपने हाथों को फैलाते हुए, यीशु बुला रहा, आंखों को बंद करते हुए, तेरा नाम ले ले, यीशु का नाम लेते हुए, तुझे यीशु बुला रहा। यस लॉर्ड, हम फिर से गाएं, यीशु बुला रहा, हाँ प्रभु जी, यीशु बुला रहा, यस लॉर्ड, तेरा नाम ले लेकर, तुझे यीशु बुला रहा। हाँ प्रभु जी, इसहाक और याकूब का ईश्वर जो हमें नाम लेकर बुलाता है, जिसने मूसा को बुलाया, जिसने इब्राहिम को बुलाया, इसहाक को बुलाया, याकूब को बुलाया और ऐसे बड़े बड़े नबियों को बुलाया, उसने मछुआरों को बुलाया और उसने आपको और मुझे बुलाया, अपना नाम लेकर उसने बुलाया। हम विश्वास करें उस यीशु नाम पर, विश्वास करें उसकी बुलाहट पर, और इस वक्त जो उसने हमें प्रार्थना करने के लिए आह्वान किया है, चंगाई देने के लिए, अपनी आशीष देने के लिए उसने हमें बुलाया है, हम उसे नकारे नहीं, उसके पास आए और इस वक्त विशेष रूप से प्रार्थना करें स्वयं के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, जिन किसी को भी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। कई सारे ऐसे बच्चे हैं, युवक युवतियां हैं जो नाना प्रकार के एडिक्शंस में फंसे हुए हैं, उन सब की चंगाई के लिए, उन सभी बॉन्डेजेस को इस वक्त यीशु नाम से दूर होने के लिए, टूटने के लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं कुदन टेट्टे के लिए, रेनी टोप्पो के लिए, जो कि कई प्रकार के एडिक्शंस और बुरे आदतों में फंसे हुए हैं। प्रार्थना करते हैं निसंतान दंपतियों के लिए, निशा और विनय, और ऐसे कई सारे नवयुवक युवतियां हैं जो काफ़ी समय से हमारे पास में प्रार्थनाएं भेज रहे हैं। हम निधि के लिए भी प्रार्थना करते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो बहुत ही दुखी हो गए हैं, डिसहार्टन्ड है,
जिन्होंने अपनी आशा पूर्ण रूप से, जो लोग खो चुके हैं प्रभु पर, उनकी आशा वापस से प्रभु पर आने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं नीलिमा करकेट्टा के लिए, जिनकी शादी में कई सारी रुकावटें हैं, वे सभी दूर होने पाए। प्रार्थना करते हैं पीटर बा और विलियम क्रिस्टी के लिए, उनकी चंगाई के लिए। प्रार्थना करते हैं अनुग्रह, मिंज, सुचिता एक्का और अंजलि एक्का, इन्हें अच्छी नौकरी मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम विश्वास करें, जो प्रभु हमें बुलाता वह कहता है कि तुम गलत टीचिंग्स में, गलत सिद्धांतों पर विश्वास मत करो, परंतु मेरे पास आओ और तुम अपनी सारी बुद्धि, पूरी शक्ति और मन से तुम मुझे निहारो, मुझे मेरी आराधना करो। विश्वास के साथ इस वक्त हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, हाथों को उठाते हुए पूर्ण विश्वास के साथ उसकी आराधना करें और उसे एक माइटी प्रेज दें। हालेलुया। बंधनों को इस वक्त टूटने के लिए हम प्रार्थना करें। इस वक्त हम प्रार्थना करें, जो लोग भी चंगाई के लिए, जिन्होंने हमसे प्रार्थना मांगी, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, ताकि जो लोग कई प्रकार के बंधनों में हैं, एडिक्शंस में हैं, यीशु नाम से वे टूटने पाए, इसके लिए प्रार्थना करें। इस वक्त जोर से प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, किसी और बातों में मन न लगाते हुए सिर्फ प्रभु की ओर हम देखें और उसकी स्तुति करें, आराधना करें। यीशु नाम लेते हुए हम उसकी आराधना करें। हाँ यीशु, तेरे नाम की आराधना हो यीशु। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? हाँ यीशु, क्या लाभ होगा प्रभु जी, खोकर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। Yes, Lord। हम बाइबल में कई जगह पर जीवन वृक्ष के बारे में सुनते हैं। जीवन वृक्ष कौन है? वह मेरा यीशु है। हम पढ़ते उत्पत्ति ग्रंथ पे भी, जहाँ पर प्रभु पिता परमेश्वर जीवन वृक्ष के बारे में कहता है, वह उसी समय पुत्र ईश्वर के बारे में कहता है। वह एजेकियल के ग्रंथ में जीवन वृक्ष के बारे में कहता है। वह प्रकाशना के ग्रंथ में जीवन वृक्ष के बारे में कहता है, जहाँ पर नदियां बहती है और उसके दोनों ओर जीवन वृक्ष है, और उसमें से जो पत्तियां गिरती है उससे हम सबों को चंगाई मिलती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास करें उस जीवन वृक्ष पर और प्रार्थना करें इस वक्त इस आराधना की योग्यता से जसिंता के लिए, उनके परिवार पर प्रभु की आशीष बनी रहे। सबरीना के भाई और फेबिन मार्टिन के लिए प्रार्थना करें, जो काफ़ी समय से अच्छा घर बनाना चाहते हैं, और ऐसे कई लोग जो काफ़ी समय से घर बनाना चाहते पर किसी न किसी तरह से अड़चनें आ रही हैं, उन सभी अड़चनों को प्रभु इस वक्त यीशु नाम से दूर करे, इसके लिए प्रार्थना करते पूर्ण चंगाई के लिए नोएल और अवनी के लिए, तारा परमार, पुष्पा किरकेट्टा और सभी के लिए। साथ ही हम धन्यवाद दें इस वक्त उन सब के लिए जिन्होंने हम तक अपनी गवाहियां पहुंचाई, जिन्होंने हम तक अपने धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाई है, उनकी प्रार्थनाएं सुनी गई है। इस नित्य आराधना में जिन किसी ने भी भाग लिया, कई सारे लोगों को जिन्हें चंगाई मिली है, उन सभी के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपने हाथ को उठाते हुए प्रभु को माइटी प्रेज देते। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए। धन्यवाद यीशु, हम जैसे अयोग्य सेवकों की प्रार्थनाओं को तूने सुना प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, यीशु यीशु। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने।
तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा।